हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। क्या आपको दुबई पुलिस से पीसीसी लेना चाहिए या आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से पीसीसी लेना चाहिए। तो बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज भी आते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई मुझे माल्टा जाना है, मुझे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से लेना चाहिए, या मुझे जाना बल्गारिया या मुझे जाना रोमानिया, तो मुझे पीसीसी कहाँ से लेना चाहिए, मुझे प्लीज़ हेल्प करो। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दूँ, ताकि फ्यूचर में जो भी लोग इस कंट्री यूरोप कंट्री जाने वाले होंगे, तो ये जो पीसीसी का जो वीडियो है आपके बहुत ही काम का होगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहले समझते हैं पर्पस क्या है पीसीसी लेने का। या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, या दूसरी आप किसी दूसरी कंट्री जा रहे हो उसके लिए आपको पीसीसी जरूरत पड़ती है, या आपको हायर एजुकेशन के लिए पीसीसी जरूरत पड़ती है, या आपको जो है कि मैरिज के लिए या चाइल्ड अडॉप्शन के लिए, इस तरह, या बिजनेस अगर आप ओपन करने वाले तो आपको पीसीसी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके अलावा और भी कुछ रीज़न होंगे जिसकी वजह से आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की डिमांड होगी। तो आप दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ खास करके आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है। दोस्तों, अगर आप बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो आप दुबई पुलिस से लें। हायर एजुकेशन चाहिए, दुबई पुलिस से लें। चाइल्ड अडॉप्शन के लिए दुबई पुलिस से लें। मैरिज के लिए दुबई पुलिस से लें। इसके अलावा अगर कुछ और रीज़न हो, आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसके बारे में सर्च करके बता दूंगा आपको। दोस्तों, अगर आप लोग को कोई ऐसी कंट्री, जिस कंट्री में आप जाने वाले हो, उसमें अगर स्पेशली रिक्वायरमेंट है कि आपको जो पीसीसी दुबई पुलिस से ही चाहिए, तो इस केस में आपको जो पीसीसी लेना है दुबई पुलिस से ही लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से नहीं लेना है। अगर आप यूरोप कंट्री के लिए अगर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको पीसीसी कौन सा लेना मांगता है। ठीक है, तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा दोस्तों। दो एग्जांपल मतलब पर्सन ए और पर्सन बी। तो पर्सन ए जो है वो जाने वाला है बल्गारिया। ठीक है, और जो पर्सन बी है वो जाने वाला क्रोशिया। तो जो बंदा बल्गारिया जाने वाला है, उसने क्या किया, अपना वीज़ा चेकलिस्ट जो है पहले पढ़ लिया। पहले वर्क परमिट वगैरह कुछ नहीं आया है, उसने मतलब वीज़ा चेकलिस्ट पढ़ा। वीज़ा चेकलिस्ट में क्या लिखा हुआ था कि आपको जब फाइल सबमिट करोगे एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, वो टाइम पे आपको पीसीसी सबमिट करना पड़ेगा। और जो पर्सन बी है, जो क्रोएशिया जाने वाला है, उसने चेक किया अपना वीज़ा चेकलिस्ट में, उसको पीसीसी की ज़रूरत नहीं थी फाइल सबमिशन के टाइम पे। तो जो पर्सन ए है, जो बल्गारिया जा रहा है, वो क्या करता है, दुबई पुलिस से पीसीसी लेता है, क्योंकि उसने देखा कि दुबई पुलिस का जो पीसीसी है वो 3 मंथ की वैलिडिटी में है। ठीक है, और जो बंदा जा रहा है क्रोएशिया, उसने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया, और उसने देखा कि जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो है 1 मंथ की वैलिडिटी में। अब बात करते हैं पर्सन ए की, जो बल्गारिया जा रहा है। तो जैसे ही उसने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया, दुबई पुलिस ने उस पीसी को अटेस्टेशन करने के लिए भेज दिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। उसके बाद उसने अपनी कॉन्सुलेट से उस पीसीसी को लीगलाइज करवाया। तो जो जो उसके एम्प्लॉयर थे जो डिमांड करते पीसीसी की, उसने लीगलाइज करवा के उस पीसीसी को साइन कर दिया बल्गारिया में। ठीक है, काम खत्म। 1 डेढ़ महीने का टाइम लगा, उसका वर्क परमिट आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने जो है कि बल्गारिया में अपॉइंटमेंट लिया, और अपना जो फाइल थी वो फाइल पूरे लेके वो पहुंच गया अपने बल्गारिया कॉन्सुलेट में। उसने अपना फाइल सबमिट कर दिया, और भाई उसका वीज़ा आ गया, वो चला गया बल्गारिया। ठीक है, तो दोस्तों, जो पर्सन बी है उसने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 मंथ की थी। तो उसने वो वही सेम पीसीसी लिया, उस पीसीसी को उसने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद लीगलाइज करा वीएफएस ग्लोबल जाके, और उसने अपने पीसीसी को सेंड कर दिया अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो उसके 1.5 से 2 महीने बाद उसका वर्क परमिट आ गया, और वीएफएस ग्लोबल में अपने उसने फाइल सबमिट करा दिया। ठीक है, तो दोस्तों, फाइल सबमिट करा दिया, उसका वीज़ा भी आ गया, वो क्रोएशिया पहुंच गया। तो दोस्तों, दोनों को ये रिक्वायरमेंट थी पीसीसी की, और ये पीसीसी कहाँ मिला उन्हें, बल्गारिया के लिए उसने लिया दुबई पुलिस से, और जो क्रोएशिया आने वाला था उसने पीसीसी लिया मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से। दोस्तों, आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई कि दोनों ही पीसीसी आपके काम आने वाले। ऐसा नहीं कि आपको दुबई पुलिस का लेगा नहीं काम आएगा, या आप अगर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से लेगा कि उसमें प्रॉब्लम नहीं। दोनों ही अथॉरिटी की पीसीसी आपको चलेगी। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, जब आप फाइल सबमिट कराते हो वीएफएस ग्लोबल में या कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में, तो वो टाइम में आपका अगर पीसीसी रिक्वायरमेंट है तो वैलिड होगा, तो और अच्छा रहेगा। उसमें वीज़ा रिएक्शन के चांस बहुत कम होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, बट अगर आपका वैलिड रहेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो दुबई पुलिस की जो पीसीसी है वो 3 मंथ की अभी है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की है वो 1 मंथ की है। ठीक है ना, तो अपने ट्रैवल कंट्री के हिसाब से अगर उसका वीज़ा चेकलिस्ट एक बार पढ़ ले। अगर उसमें रिक्वायरमेंट है पीसीसी सबमिट करना फाइल में, तो आप मेरे हिसाब से आप दुबई पुलिस से लें। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ले सकते हैं। ठीक है,
वैसे तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ही पीसीसी इशू होता है, अगर आप दुबई पुलिस से भी लेते हो तो। बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ वैलिडिटी की थोड़ी फ़र्क पड़ रही है, प्लस क्या है जो चार्जेस का फ़र्क पड़ता है, तकरीबन 120 दिरहम का फ़र्क पड़ रहा है दुबई पुलिस से और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से डायरेक्टली लेने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मैं एक आपको एडवाइस और दूंगा, जब भी आप पीसीसी लें तो उस पीसीसी को दोस्तों आप जब पीसीसी इशू करें, इशू के टाइम में जब आप जो जो फिल करते हैं उसमें फॉर्म होता है ऑनलाइन फॉर्म, उसको फिल करते दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो लैंग्वेज में इंग्लिश लिखे। अगर आपको ऐप में इंग्लिश शो नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं ले वहाँ से, आप दुबई पुलिस की ऑनलाइन वेबसाइट से लें। अगर ऐसे ही प्रॉब्लम आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी डायरेक्टली होता है, तो आप अगर ऐप में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, तो आप क्या करें, आप उसकी वेबसाइट में जाके उसकी वेबसाइट में देखिए, अगर उसमें लैंग्वेज मेंशन है तो आप लैंग्वेज में इंग्लिश मेंशन करिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जितने भी यूरोप कंट्री है, ज़्यादातर की डिमांड ये होती है कि जो जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पीसीसी या दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट जो है या तो उनकी लैंग्वेज में होना चाहिए या इंग्लिश में होना चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम में मेंशन करता हूँ, आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय।